हाँ, तो आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सीक्वेंस एंड सीरीज को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं ना। सीक्वेंस एंड सीरीज का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे क्लास 11 के न्यू सिलेबस और न्यू एनसीईआरटी को ध्यान में रख के अगर बात करेंगे तो हमारा ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हटा दिया है, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का बेस को मजबूत करने के लिए थोड़ा सा हमको ये फ्लुएंसी के लिए हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को भी देखा। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो कि जीपी है, ये 10th में भी आप लोगों ने नाम नहीं सुना है, आपने डायरेक्ट कहाँ पे क्लास 11th में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आखिरकार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है, कहीं ना कहीं इसमें भी क्या होगा, एक स्पेसिफिक रूल होगा। अब वो रूल कैसा है ये हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये रूल कैसा है ना। एपी में हम लोग ये समझते थे कि दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमारा क्या होता था, सेम होता था। यहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल से डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। जैसे एक मान लीजिए हम आपको सीक्वेंस लेते हैं, कैसा सीक्वेंस लिए, सपोज 2 4, उसके बाद हमने लिया 8, उसके बाद हमने लिया 16 ... यहाँ पे आप अगर इस सीक्वेंस को देखेंगे, इस प्रोग्रेशन को देखेंगे, क्या ये एपी में है, आपके मन में प्रश्न उठेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में देखना है। अगर आप इसको एपी में चेक करेंगे तो कॉमन डिफरेंस कितना हो रहा है, दिस इज 2, यहाँ पे 6 नहीं 4, कितना हो रहा है 4, तो आपको क्या मिला, सेम नहीं मिला। क्या मिला, सेम नहीं मिला। इसका मतलब ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है ये एपी में नहीं है। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें इन सीक्वेंस को, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो कुछ क्या पाएंगे, देखिए कुछ ऐसा अगर ऑब्जर्वेशन आपका है कि सर ये हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म, जिसको हम A1 नाम दे सकते हैं, फिर A2 दिए हम लोगों ने, फिर A3, फिर A4 ... अगर यहाँ सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म चेक करें, मतलब A2 बाय A1 क्या आता है, क्या आता है, दिस इज 4/2 मतलब 2। उसके बाद A3 बाय A2 क्या आएगा, दिस इज 8/4 यानी 2। फिर अगर आप चेक करें A4 बाय A3 क्या आएगा, क्या आएगा 16/8 2। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि कंजुगेटिव दो लगातार जो टर्म है उनके बीच का जो रेशियो है, क्या रेशियो, ये क्या है, एक तरह से रेशियो है। तो दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का जो रेशियो है वो क्या है, समान है। यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसा सक्सेशन मिल रहा है नंबर का, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स हुज corresponding या कंजुगेटिव रेशियो ऑफ द कंजुगेटिव टर्म्स आर इक्वल, देन दिस प्रोग्रेशन आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब हम क्या करते हैं, राइट डाउन करते हुए आगे बढ़ेंगे, नहीं तो डेफिनेशन लिखिए, हेडिंग बना लिए है ना। चलिए डेफिनेशन क्या है, अ सक्सेशन ऑफ नंबर, अ सक्सेशन ऑफ नंबर्स और a progression is called geometric progression. If कब सर, if the ratio of, है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, the ratio of conjugative consecutive terms are same सर, या are equal सेम। और यही जो रेशियो इक्वल आ रहा है, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो नहीं, दिस रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो, है ना। फॉर एग्जाम्पल
अब एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल, क्या एग्जाम्पल होगा हमारे पास? जैसे हमने लिया 2, 4, 8, 16 ... हियर आप देख सकते हैं, क्या देखेंगे? A2 बाय A1, क्या देखना है? A2 बाय A1 है ना, मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म। A2 बाय A1 क्या आ रहा है? 4/2 जो कि 2 है। ऑल्सो 2 नहीं, क्या होगा? 2, कॉमा A3 बाय A2 कितना? 16/8 नहीं, 8/4 ना, 8/4 दिस इज अगेन 2, कॉमा A4 बाय A3, A4 कितना है? फोर्थ टर्म। देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये हमारा सेकेंड टर्म हुआ, ये हमारा थर्ड टर्म हुआ, ये हमारा फोर्थ टर्म हुआ, ... तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू कितना बोलेंगे सर? दिस इज 16/8 यानी 2। और यही जो 2 मिल रहा है, ये 2 क्या कहलाएगा? कॉमन रेशियो कहलाएगा। यही जो 2 मिल रहा है, ये 2 क्या कहलाएगा? कॉमन रेशियो कहलाएगा। ठीक है, क्या है? CR और कितना? 6 कॉमन रेशियो। जैसे वहां पे CD लिखते थे, यहाँ CR लिखेंगे। और डिनोट कैसे करेंगे? R से। कैसे डिनोट करेंगे? R से। वी कैन डिनोट इट R से डिनोट करेंगे। ये हो गया। अब हमारा मेन मकसद क्या है? अब तो डेफिनेशन समझ गए है ना। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले हमारा यही तो मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाता है ना, क्या? जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखिए सबसे पहले काम क्या है कि आराम से आपको समझ लेना, लिखने का समय आपको मिलेगा। ठीक है, लिखने का समय मिलेगा, आप आराम से लिखेंगे। तो ये क्या हो गया? जनरल टर्म। अब हम डिफाइन करना चाहेंगे, जिस तरह से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जनरल टर्म का दूसरा नाम भी हम लोग को याद है कि हम लोग इसको nth टर्म के नाम से भी जानते हैं। nth टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं nth टर्म। यस या नो? nth टर्म, क्योंकि हमने कहा कि टर्म्स तो आगे बढ़ते जाते हैं, कुछ टर्म्स के बाद और आगे बढ़ते जा सकते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात है। तो nth टर्म का मतलब nवां और जनरल टर्म का मतलब कोई भी, तो दोनों एक ही बात है। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए अब मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म कोई ना कोई होगा। मान लेते हैं लेट A बी द फर्स्ट टर्म, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड R be the common ratio, यही ना होगा? R be the common ratio। चलिए इससे क्या होगा? इससे हमारा ये काम बनेगा कि हम आराम से नेक्स्ट टर्म डिफाइन कर सकते हैं। आखिरकार यहाँ हो क्या रहा था? जैसे ये मेरा फर्स्ट टर्म मिला, तो दूसरा टर्म क्या मिल रहा था? आखिरकार दूसरा ऐसा है कि रेशियो लेने पे, जैसे मान लीजिए हमको दूसरा फिलहाल नहीं पता है, वी कैन राइट दिस A2, दूसरा नहीं पता है, तीसरा भी नहीं पता है, चौथा भी नहीं पता है। यही तो हमको चाहिए कि आखिरकार कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। आपको फर्स्ट टर्म पता है। देखिए आपने क्या कहा सर? हियर आप देख पा रहे होंगे, हियर आपको मिलता क्या है? हियर आपको मिलता है कि सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या होता है? 1। R क्या होता है? सेम, जो कॉमन रेशियो यही R होगा ना। तो यहां से वी कैन राइट दिस इंप्लाइज, या फिर ऐसा लिखे दिस इंप्लाइज A2 इज व्हाट? AR। किसी को कोई परेशानी नहीं ना? अब उसी तरह से आप क्या बोलिएगा? also थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, A3 बाय A2 भी R ही बोलना है, कॉमन रेशियो सेम होगा। तो यहां से A3 कितना मिल जाएगा? A3 इज इक्वल्स टू A2R, और A2 हमारा AR निकला हुआ है, उसको पुट कर सकते हैं ना। तो दिस इंप्लाइज A3 इज व्हाट? AR इंटू R मिलेगा क्या? दिस इंप्लाइज A3 मिल जाएगा AR स्क्वायर। देखिए सर कैसे हम डिफाइन कर रहे हैं, आखिरकार किस तरह से जनरल टर्म फाइंड कर रहे हैं।
आपको रटा नहीं रहे हैं, आपको बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट सिमिलरली आप यहां बोल दीजिए कि सिमिलरली आप कहीं ना कहीं A4 कैसे लिखिएगा? A4 इज व्हाट? AR, देखिए A3 2 है ना, R पे कितना पावर है 2, तो A4 में कितना पावर होगा 3, कितना पावर 3, एक कम। देख लीजिए, ऑब्जर्व करना, A2 में AR एक पावर कम है, A3 में AR स्क्वायर एक पावर कम, तो A4 में AR क्यूब। आप चाहें तो डायरेक्ट निकाल भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं इसी डेफिनेशन। नहीं, वैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे है ना, आगे जैसे ही बढ़ेंगे एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। क्लियरली आपको मिला क्या? क्लियरली आपको क्या मिला? ध्यान से देखो, A मिला, फिर AR मिला, फिर AR स्क्वायर मिला, AR क्यू मिला, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट डॉट डॉट। अब हमको nवां टर्म चाहिए। क्या चाहिए? nवां टर्म। नहीं तो देखिए, एक कम पावर में, जैसे 3 में एक कम, 4 में एक कम, तो nवां में R पे एक कम। दिमाग में रखें, nवां में R पे पावर एक कम, मतलब जैसे आगे बढ़ते जाएंगे nवां में एक कम, डॉट डॉट डॉट। और यही जो होगा, ये जो होगा सर आपका क्या होगा? nth टर्म होगा। क्या होगा? nth टर्म होगा, या फिर आप बोल सकते हैं जनरल टर्म होगा। क्या होगा? जनरल टर्म। तो यहाँ पे अब हम डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन क्या डिफाइन करेंगे? जनरल टर्म। कैसे डिफाइन करेंगे? देखिएगा, इफ A be the first term and R be the common ratio, then its general term या फिर nth term is given by कैसे लिखेंगे सर? TN, या फिर कभी कभी AN भी लिखते हैं। क्या बोलेंगे? AR का पावर n-1। कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी? बोलिए, नहीं ना? दिस इज द इंपॉर्टेंट रीजन। ये हमारा जनरल टर्म होगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, तो देखिए ये क्या हो गया? जनरल टर्म हम लोगों ने डिफाइन कर लिया ना कि जीपी का जो जनरल टर्म है वो क्या है? ARn-1 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या है? फाइंड द 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी दिया हुआ है, इसका सबसे पहले आपको क्या करना है? 10th टर्म निकालना है, फिर nth टर्म। चलिए सॉल्व करते हैं, और जैसे ही हम सॉल्व कर लेंगे एक क्वेश्चन, इसको आप क्या कीजिएगा? होमवर्क के रूप में आप प्रैक्टिस कर लेंगे, होमवर्क के रूप में, है ना? चलिए तो सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को इस एग्जाम। हाँ, क्या बोल रहा है? गिवन जीपी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? गिवन जीपी। जीपी क्या है? अब देखो, जीपी में दे दिया तो आपको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। 5, 25, 125 डॉट 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 डॉट। अब जीपी में है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि हमको क्या करना है? डिवाइड करके कॉमन रेशियो ही निकालना है। हियर हमको क्या क्या मिला देखिए। हियर ए कितना मिलेगा? 5, और आर कितना मिल जाएगा? कॉमन रेशियो कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, 25/5 कितना मिल जाएगा? 5। मतलब आर कितना मिला? 5 मिला। आर कितना मिला? 5। ए कितना मिला? 5। अब सीआर, हाँ सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सीआर, ठीक है, कॉमन रेशियो 5 मिल गया। अब हमको निकालना क्या? 10th टर्म। ठीक, नाउ वी फाइंड 10th टर्म। कौन सा निकालना है? 10th टर्म। चलिए, नाउ
वी फाइंड क्या 10th मतलब A10 कैसे होगा? AN हम लोग जानते हैं ना, अगर हम एग्जाम में हॉल में है तो वी नो दैट लिख लेंगे, नहीं वी नो दैट, क्या लिख लेंगे? वी नो दैट। क्या जानते हैं जनरल टर्म AN बराबर AR का पावर N माइनस 1, देयरफॉर A10 हो जाएगा आपका कितना? AR का पावर 10 माइनस 1 मतलब AR 9। देखिए जिस तरह से वहां A10 आप A प्लस 9D लिखते थे, वैसे A10 यहां क्या लिखेगा? AR का, हाँ तो क्या हो जाएगा? AR का पावर 9, तो A का वैल्यू कितना है? 5, R का भी कितना है? 5, तो 5 और 5 का पावर 9। तो यहाँ क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ है, तो आप इसको डायरेक्टली कह दीजिए 5 का पावर 10, दिस इज A10 मिल गया। कितना मिल गया? A10 मिल गया। क्या मिल गया? A10। ठीक, अब हम क्या करेंगे? अब हम इसका nth टर्म भी फाइंड करना है। चलिए नाउ वी फाइंड nth टर्म। नाउ वी फाइंड nth टर्म। nth टर्म इज व्हाट? देखिए नहीं, ऑल्सो an क्या लिखेंगे? an तो AR n माइनस 1 होबे करता है सर। a कितना है? 5, r कितना है? 5 का पावर n माइनस 1। तो यहां देखिए पावर का पावर गुना में क्या होता है? जुटता है। पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन में जुटता है, ये तो हम लोग स्कूल में सीखे हुए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 का पावर यहाँ 1 है और वहां n माइनस 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 का पावर n बचेगा। मतलब nth टर्म क्या बन गया? 5 का पावर n बन गया, 5 का पावर n बन गया। दिस इज फाइनल आंसर। अब आपका काम क्या है कि ये जो सिमिलर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इस सिमिलर क्वेश्चन को निकाल लीजिएगा। यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन तो नहीं होगा, हिंट उंट का जरूरत नहीं है। देखिए अगर 5 कॉमन ले लीजिएगा ना ऊपर से, तो आपको आसानी से जीपी दिख जाएगा। क्या थोड़ा हिंट कर दें? हिंट की आवश्यकता है? एकदम है तो लिख लीजिए हिंट। हिंट जीपी क्या है? जीपी क्या था? जीपी आपका 5/2, 5/4, 5/8, 5/2, 5/4, 5/8 डॉट डॉट डॉट। देखिए यहाँ पे ए क्या है? अगर आप इस जीपी को एक बार और चाहें तो लिख लीजिए 5 कॉमन लेके। कितना? 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट डॉट। इतना दिमाग में रखना है कि जो nth टर्म बनेगा या जो भी टर्म बनेगा उसमें 5 भी रहेगा। या तो फिर आप क्या कीजिए कि अगर सम नहीं लेना है तो डायरेक्टली आप बना लीजिए। डायरेक्टली मतलब ए का मान बताइए कितना? 5/2। आर क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी 5/4 बाय 5/2। देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऊपर, फोर्थ ऊपर, सीखे हैं ना? मेन बटा ये है। तो क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल्स टू 5/4 इंटू 2/5। 5 कैंसिल, 2 2 जा 2। सो कॉमन रेशियो कितना? 1/2। ठीक है, तो ये CR मिल गया, ये मिल गया। आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं? जो भी निकालना है। क्या निकालना है? 20th टर्म। क्या निकालना है? 20 टर्म और फिर nth टर्म निकल जाएगा। कहीं कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए एकदम बनाना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया। क्या है क्वेश्चन? ध्यान से देखिएगा। कहता है विच टर्म ऑफ जीपी, एक जीपी दिया हुआ है 2832। ये जो टर्म, ये जो नंबर दिख रहा है 131072, 131072, ये जो नंबर इस जीपी का केवां टर्म है। केवां टर्म मतलब अब आपको कौन सा स्थान पे होगा? जैसे ये तीसरा चौथा, वैसे अब आपको इसका मतलब n निकालना। क्या निकालना है? n। तो हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम ऐसा मान लेंगे कि वो जो नंबर है इस जीपी का nवां टर्म है। क्या मान लेंगे? इस जीपी का nth टर्म है। सॉल्यूशन देखिए, एक सॉल्यूशन हम करते हैं, सिमिलर सॉल्यूशन। सिमिलर क्वेश्चन आपको सामने होमवर्क के लिए दिया हुआ रहता है। ठीक है, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज, मतलब ये टर्म इस सीक्वेंस का कौन सा है, मतलब तो कोई भी सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, हम ऊपर वाला बनाते हैं, ये सवाल आप, अच्छा ये दोनों में से भी एक हिंट कर देंगे। एक सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो उस सवाल को हम करते हैं।
सबसे पहले इजी सवाल किया जाता है, इजी से लेवल में बढ़ा जाता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। चलिए तो उसको करते हैं। गिवन जीपी क्या है, गिवन जीपी क्या है, 2, 8, 34, 32 है, सॉरी 32, ओके 32 डॉट डॉट डॉट। चलिए यहां से क्या क्या फाइंड कर लिए, हियर फर्स्ट टर्म ए कितना 2। चलिए उसके बाद कॉमन रेशियो आर बताइए 8/2। देखिए अगर जीपी वर्ड यूज किया है तो बस डायरेक्ट सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करके काम चला दिए, लेकिन नीचे वाला क्वेश्चन में सीक्वेंस वर्ड यूज किया तो चेक करना होगा थोड़ा आगे तक, थोड़ा आगे तक चेक करना होगा, बात समझ ना, क्योंकि अब हो सकता है वो एपी में ना हो, एग्जामिनेशन में जीपी में है या एपी में है, ये तो गारंटी नहीं ना रहेगा। अगर यहाँ सीक्वेंस वर्ड यूज कर दिया है तो कुछ में भी रह सकता है ना भाई, ये बात तो हम लोग समझते हैं। अगर सीक्वेंस वर्ड यूज करेगा, ध्यान से देखिए क्वेश्चन एग्जाम के लिए, क्योंकि आपको प्रिपरेशन एग्जामिनेशन के लिए करना है ना, तो कभी भी जब सीक्वेंस वर्ड यूज किया हो तो एग्जाम में, ये तो चैप्टर खैर जीपी हम लोग पढ़ रहे हैं, जीपीएम होगा ये बात तय है, लेकिन एग्जाम में गारंटी नहीं है। तो आपको काम है कि पहले चेक कर लेना, थोड़ा यहाँ से यहाँ ले लीजिएगा, फिर यहाँ से यहाँ ले लीजिएगा, है ना, थोड़ा दूर आगे, बस समझ रहे। लेकिन अगर जीपी वर्ड यूज कर दिया जैसे पहला में, तब तो कोई जरूरी ही नहीं, फिर डायरेक्ट सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म लेकर कॉमन रेशियो बता दीजिए कि हाँ सर हमारा सीआर जो मिला वो कितना मिला, 4 मिला, आर का मान कितना मिल गया, 4 मिल गया। चलिए आगे क्या बोलता है, आगे हमको बता भेज, तो मान लेते हैं ऐसा, मान लेते हैं लेट 131,072 be the nth term of given GP, इसका मतलब ये हुआ, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 131,072 है वो किसके बराबर होगा, nth टर्म मतलब tn के बराबर होगा, या फिर आप an बोल सकते हैं। और ये होता क्या है, ar का पावर n-1 होता है सर, ar का पावर n-1, कहीं कंफ्यूजन नहीं। दिस इंप्लाइज 131,072 इज इक्वल्स टू 131,072 इज इक्वल्स टू a कितना, 2, r कितना है, 4 का पावर n-1। अब इस 2 से ये क्या करेंगे, 2 को इधर डिवाइड में ले जाएंगे, यानी दिस इंप्लाइज 1। हाँ बोलिए क्या विकास बाबू, n कहाँ थे ले बाबू, ले तो निकालना है अप टू n टर्म इज, है ना, ये सीरीज nवां टर्म तक है। हमने ऐसा मान लिया कि भैया वो केवां होगा, nवां होगा, क्या होगा, nवां होगा, nth टर्म होगा, तो फिर हमको n निकालना है, यही तो हमारा सवाल है, n इज इक्वल्स टू व्हाट, यही तो सवाल है, n इज इक्वल्स टू। चलिए तो यहाँ से 131,072 डिवाइडेड बाय 2, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 4 का पावर n-1। कहीं को कंफ्यूजन, कहीं को परेशानी, 2 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, डिवाइड मारिए 2 से, 6 नहीं, 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10, 1 5 दूनी 10, नेक्स्ट 3 2 जा 6 1, और फिर 6 दूनी 12, देख लेते हैं वेरीफाई करके, 6 2 जा 12, हाथ में 1, यानी 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूनी 10 1 11 हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13, और नाउ दिस इज इक्वल्स टू कितना, 4 का पावर n-1। अब दिस इंप्लाइज, अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, अब हमको क्या मिला है, 4 का पावर n-1 इज इक्वल्स टू 65536, ये मिला हुआ है, ये मिला ना। अब हमारा पर्पस है कि इस नंबर को 4 का पावर में लिखना है, किसका, 4 का पावर, 65536 को 4 का पावर कैसे लिखेगा, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए, फैक्टर कर लीजिए रफ में, लेकिन हम यहीं पे कर दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहीं पे कर देते हैं, या फिर रफ में नया से कर ही देते हैं, ठीक, नया से रफ में कर देते हैं। कितना था
65536 65536। देखिए 4 से कीजिए, कितना से? 4 से क्या जाएगा? 4 से बताइए। 4 एकम 4, हाँ रेस्ट दो, 6 चौक 24, 1 15 हुआ ना, 4 तिया 12, 3 बचा 33, 8 चौक 32, 1 4 चौक 16, फिर 4 से 4 चौक 16, ठीक 38, 6 का दें नहीं 6 नहीं 38 है ना, तो 8 चौक 32, 9 चौक 36, 2 6 चौक 24, देखो 6 चौक 24 हाथ में 2, 9 चौक 36, 37, 38 नहीं, उसके बाद रेस्ट 3 बचाना, तो यहाँ 0 भी इंक्लूड करना हो क्या? नहीं, अब ठीक। चलिए 9 4 से 1 0 2 4, अगेन 4 से 4 दुनिया 8, कितना बचा? 2 22, 5 चौक 20, 2 6 चौक 24, 2 से कितना? 6 चौक 24, 1 16, अच्छा 2 से नहीं सॉरी, कितना से? 4 से ना, तभी तो 6 चौक 24 पढ़ रहे हैं। रेस्ट 16 4 चौक 16, 4 से 4 एकम 4, 6 चौक 24, 16 चौक 64 होता ना, 4 चौक 16 हो गया। के को 4 आया? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब ये जो मेरा 65536 बिना वो 2 4 का पावर कितना बना? 8, 4 का पावर 8। वो कहाँ करना है? रफ में करना है। क्या आ जाएगा आप देखिए, दिस इम्प्लाई 4 का पावर n-1 इज इक्वल्स टू 4 का पावर क्या बोलेंगे? 8। क्या बोलेंगे? 4 का पावर 8। डन। 4 का पावर 8। अब आप जानते, देखिए बेस सेम हो गया, बेस सेम हो गया, इक्वल्स टू लगा हुआ है। तो स्कूल में आप पढ़े होंगे कि पावर बराबर होना होगा, पावर को इक्वल होना होगा। मतलब हम ये रिजल्ट भी पढ़े हुए हैं, अगर किसी को नहीं याद है तो रिजल्ट डाउन कर लीजिए। ए का पावर m बराबर a का पावर n है, तो दिस इंप्लाइज m बराबर n भी होता है, m बराबर n भी होता है, ये रिजल्ट। अब इस रिजल्ट से हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम लोग इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? n-1 बराबर 8, इसका मतलब n बराबर 9। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ सर कि ये जो नंबर दिख रहा है, ये नंबर इस जीपी का केवा टर्म है? केवा टर्म है? 9वां टर्म है सर, T9 है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं? सिमिलर सवाल है, आपको अगर हिंट चाहिए तो मैं हिंट कर देता हूं, लेकिन आप क्या कीजिए? सॉल्व करने का प्रयास करिए। चलिए तब हिंट करेंगे, 2 मिनट के बाद टाइम मिलता है आपको। हाँ, तो देखिए अब हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको क्या करते हैं? हिंट कर देते हैं या फिर सॉल्व कर देते हैं, ताकि इसी प्रकार का जो ये क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। रूट से बच्चे डर जाते हैं। देखिए सीक्वेंस को लिखते हैं। सीक्वेंस क्या है? गिवन सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस जल्दी सॉल्व कर देंगे। गिवन सीक्वेंस क्या है? 2, 2 रूट 2, 4, 2 रूट 2, 4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यही गिवन सीक्वेंस है ना। तो यहां पे बताइए हियर ए क्या मिला? A2। अब देखिए कॉमन रेशियो है या जीपी है या एपी है, ये देखना होगा, क्योंकि सीक्वेंस वर्ड यूज किया। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, A2 बाय A1 देख लेते हैं क्या आएगा? 2 रूट 2 बाय 2 रूट 2 आएगा। थोड़ा सा ये चेक करना होगा जीपी में है या नहीं। ठीक, A3 बाय A2 भी चेक कर लेते हैं एक बार थोड़ा सा। 4 बाय 2 रूट 2, देखिए E2 से कटा 2, और फिर 2 बाय रूट 2 ये भी कैंसिल आउट होगा, तो रूट 2 ही बचेगा। तो इसका मतलब दोनों सेम हो गया, तो R भी क्या मिल गया? रूट 2 मिल गया सर। R कितना मिला? 2 मिला। अब सवाल हमको क्या बोल रहा था? सवाल ये बोल रहा था 128 इस जीपी का केवा टर्म है, तो ऐसा मान लेते हैं, है ना? क्या मान लेते हैं कि एनवा टर्म है, ऐसा मान लें। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख देते हैं Tn इज इक्वल्स टू 128। Tn क्या है? A R का पावर n-1 इज इक्वल्स टू 128।
ए कितना है आपका, फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो √2 है, का पावर n-1 इज इक्वल टू 128, 2 से डिवाइड कर दें तो √2 के पावर n-1 बराबर 128/2 यानी 64। कहीं का कंफ्यूजन नहीं। अब यहां से क्या बना, इस पावर का पावर गुना होता है। देखिए इस √2 को 2 का पावर हाफ बोल दीजिए और यहाँ पावर n-1 है। ये 64 को हमको क्या करना है, रफ में 2 का पावर में लिखना है 64। तो 2 का कितना 6 होता है, ठीक है। 2 का पावर 6 आप चेक कर लीजिएगा। वी कैन राइट दिस 2 का पावर 6। तो यहाँ से क्या पावर का पावर हमने क्या कहा, गुना, स्कूल में सीखे हो ना। तो यहाँ से हो जाएगा n-1/2, दिस इज इक्वल टू 2 का पावर 6। अब बेस सेम हो गया, पावर बराबर होगा, बेस सेम हो गया, पावर बराबर, कहीं कंफ्यूजन नहीं ना। फिर से देखिएगा 2 का पावर हाफ, पावर का पावर इंटू का मतलब 1/2 गुने n-1, यही ना होगा सर, n-1/2, यस या नो। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज, आप ये बोलिएगा कि ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये जो 2 का पावर है और ये जो 6 आया, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि दोनों का बेस 2 हो गया है। तो यहां से आप बोलिए सर दिस इंप्लाइज n-1/2 बराबर 6, यहां से n-1 बराबर 12 यानी n बराबर कितना 13, n बराबर कितना 13। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो नंबर बना सर n13, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नंबर था 128, ये केवा टर्म है, ये आपका 13th टर्म है। केवा 13 टर्म है, 13th। कहीं को कंफ्यूजन नहीं, तो ऐसा सवाल बन जाएगा क्या, एकदम बन जाएगा ना, कोई दिक्कत। अब आप सोच रहे होंगे, आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर जीपी आखिरकार पढ़ काहे रहे, है ना, जीपी पढ़ काहे रहे हैं, इसका क्या रियल लाइफ में यूज भी है, इसका रियल लाइफ में यूज भी है। तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल सामने पेश करते हैं, इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए, है ना, इस एग्जाम्पल को ध्यान से रीड आउट करिए। ये एग्जाम्पल हमको बोल क्या रहा है, ये एग्जाम्पल कहता है कि ए मैन, एक आदमी है, कलेक्ट्स द फर्स्ट डे ₹4, पहला दिन 2 रुपया, दूसरा दिन जो है 4 रुपया, और तीसरा दिन 8 रुपया, और चौथा दिन 16 रुपया। इसी तरह से क्या करता है, कलेक्ट करता है, जमा करता है। तो कहता है व्हाट विल बी द कलेक्शन ऑन 10th डे, 10वां दिन में उसका कलेक्शन क्या होगा। वो सोचता है ऐसा कि भैया 10वां दिन में हमारे कितना रुपया हम तहना कलेक्ट करना होगा, टारगेट लेना होगा ना भाई। कोई भी एम, जैसे आप ही स्टूडेंट हैं, आप ऐसा एम बना लीजिए। कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान। मतलब बच्चे ऐसा सोचते हैं कि आज 1 घंटा पढ़ेंगे, कल 2 घंटा पढ़ेंगे, तो आपको कहें कि 10वां दिन में कितना घंटा पढ़िएगा। तो ये तो जीपी हो गया, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन आपका क्या जीपी एपी में है, ऐसा सोचना होगा, या जीपी में है, ऐसा सोचना होगा। तो वो आदमी आपको थोड़ा हिंट कर देते हैं, आप इसको भी आसानी से सॉल्व करिएगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना ही इंपॉर्टेंस होता है। क्या है, फर्स्ट टर्म एक तरह से पहला दिन में 2 रुपया, दूसरा दिन में 4 रुपया, तीसरा दिन में 8 रुपया, चौथा दिन में ऐसे ही जा रहा है। पूछा है हमको कि 10वां दिन में कितना कलेक्ट करेगा। तो यहाँ देख लीजिए, क्या ये एपी में है या जीपी में है, देखना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये क्या होगा, जीपी में। ये फर्स्ट टर्म बोल देंगे, इन दोनों का रेशियो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इन दोनों का रेशियो 2 मिलेगा, इन दोनों का रेशियो 2 मिलेगा। मतलब कॉमन रेशियो कितना मिल गया, 2, कॉमन रेशियो 2 मिल गया। इसका मतलब यहाँ से हम 10वां दिन में कितना, ए आर का पावर 9 बोले, ए कितना 2 का पावर, इतना रुपया वो क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। कितवां दिन में, 10वां दिन में। कहीं कोई समस्या बन जाएगा क्या, बन जाएगा ना। तो हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को यूज कर लिए। अब यहाँ से क्वेश्चन देखिए सर, जिस तरह से ये क्वेश्चंस को रीड आउट करिए, ये क्वेश्चन भी रीडिंग लायक है,
हाँ क्या बोला कि इन द थर्ड टर्म इज 24, सिक्स टर्म इज 192, फाइंड द 10th। जिस तरह से एपी में आपने देखा था कि सर मान लीजिए कि तीसरा टर्म 20 है, 9वां टर्म 20 है, 20वां टर्म चाहिए, सेम सवाल। मतलब यहाँ पे ना फर्स्ट ए दिया हुआ है फर्स्ट टर्म, ना ही कॉमन रेशियो दिया हुआ है, तो आपका काम है कि ए भी फाइंड करना, आर भी फाइंड करना, तब तो एक सवाल हम सॉल्व करते हैं, एक होमवर्क में रहेगा सिमिलरली। क्या बोलते हो? डन? सभी बच्चे यस में उत्तर देंगे। नहीं, सॉल्यूशन किसका? छठा का। देखिए गिवन थर्ड टर्म मतलब A3 कितना? 24। तो तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। एंड A6 192 निकालना क्या है? We have to find A10 is equals to what? A10 is equals to what? हम लोग क्या करते हैं यहाँ से यही ना काम करते हैं, दिस इम्प्लाइज A3 का मतलब लिखेंगे ना AR स्क्वायर। क्यों? एक कम पावर में क्या करना है? एक कम। nth में क्या होता है? AR n-1 पावर। तो जब तीसरा टर्म है AR स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू कितना? 24। कॉल इट 1। यहां से बताइए आर कहां दल है? हम ही तो वह तो निकालना होगा ना, वह निकालना है, आर निकालना है, ए निकालना, तभी तो 10वां निकलेगा। जैसे वहां पे क्या होता था, ए भी नहीं पता रहता था और कॉमन डिफरेंस वो नहीं पता रहता था, समझ रहे हैं? कहीं दिक्कत? तो हमको दोनों यही तो निकालना। लेकिन अब A3 बराबर 24 है तो AR स्क्वायर, क्यों? क्योंकि ये जीपी का टर्म है। किसका है? जीपी का है। जीपी का है तो कहीं ना कहीं उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो होगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो तो होगा। आपने उसको फर्स्ट टर्म को ए मान लिया है, कॉमन रेशियो। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, अगर मान लीजिए कि ठीक है समय ज्यादा आपके पास तो लिख दीजिए, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, आर बी द कॉमन रेशियो। लेकिन हम लोग को तो जल्दी करना रहता है आज के युग में, आजकल बच्चा स्मार्ट ना हो गया है। 192 दिस इज कॉल इट 2। अब वहां याद कीजिए, वहां ट्रिक क्या था? इक्वेशन 1 और 2 को घटाया करते थे। क्या करते थे? घटाते थे। यहाँ ट्रिक क्या है? इन दोनों को डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि ए कट जाएगा, आर मिल जाएगा। यस या नो? तो यहां से सॉल्व करें, सॉल्व कर लेते हैं सर। देखिए इजिली सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड, क्या लिखेंगे? डिवाइड किसको किस में करने में फायदा है? दूसरा को पहला से, है ना? डिवाइड 2 बाय 1 लेफ्ट में देखिए ए आर का पावर 5 डिवाइडेड बाय ए आर स्क्वायर, एंड नाउ दिस इज इक्वल्स टू 192 बाय 24। कैंसिल हो रहा है, ए से ए कैंसिल। डिवाइड में बेस सेम हो तो पावर घटता है, सब्सट्रैक्ट होता है, पावर क्या होता है? घटता है। तो यहां से क्या बोलिएगा? आर का पावर 5 - 2 बोले, है ना? आप तो 3 भी लिख सकते हैं, बहुत बच्चे आसानी से 3 लिख सकते हैं। यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? डायरेक्ट काटना है तो डायरेक्ट काट सकते हो, उसे 2 से काट लीजिए। 12 यहाँ से 8 दूनी 9 दूनी 18। ओके 9 दूनी 18 डन। 9 दूनी 18, 1 6 दूनी 12, फिर 12 8 96 डायरेक्ट बोल देते हैं आप। पढ़ा तो इतना पढ़वे किया होगा। 8। अब r का पावर क्यूब बराबर 8 का मतलब 2 का पावर में लिखना होगा। अब आपका मर्जी। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पिछला क्वेश्चन में बेस पता था, पिछला क्वेश्चन में बेस पता था तो इसको उसी के बेस में कर रहे थे। यहाँ पावर पता है तो कोशिश करना है कि इसको किसके पावर में लिखा जाए, उसी के। तो हम बोलेंगे सर 2 का पावर 3। बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। तो यहाँ से r का वैल्यू कितना मिला? 2 मिला। r का वैल्यू कितना मिला? 2। यही तो कॉमन रेशियो मिल गया। हमको निकालना क्या है? क्या निकालना है? 10th टर्म। क्या बिना ये निकाले 10th निकालेंगे? हम बोलेंगे यस, हम बोलेंगे यस। कैसे सर? देखिए 10th देखिएगा, 10th टर्म। ओके नाउ वी राइट दिस 10th टर्म। A10 क्या होता है बोलो तो? AR का पावर 9, AR का पावर 9। हम ए नहीं निकाले हैं लेकिन मेरे पास कुछ गिवन है,
है ना। अब क्या करेंगे, 9 को 5 कर सकते हैं, कैसे कैसे करेंगे सर, ए आर का पावर 5 बोलिए और गुना में आर का पावर 4 लिख दीजिए, है ना। क्यों, क्योंकि देखिए सर ये तो पावर का पावर जुटेगा तो 9 है। अब इससे ये फायदा होगा कि बिना ये निकाले ए आर का पावर 5 का मान 192 पुट कर देंगे, क्या कम से कम एक का मस्त तो आराम मिला ना। तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, 192 इंटू आर तो निकला हुआ है 2 का पावर 4। आप कैलकुलेट कर लीजिए, आप बहुत अच्छा गणित स्कूल में सीख के आए, गुना भागा जानबे करते होंगे, है ना। 16 तो 192 इंटू 16 और ये हो जाएगा कितना, 16 दूनी 32, रेस्ट हाथ में 3, कितना बजा, 16 44 से, मेरे ख्याल से 44 होता है, 134, हाँ वही बोल रहे हैं, 44 से 144, तो 16 दूनी 32 हुआ था ना, 47 हो जाएगा। 14 रेस्ट में 16 और 4 10 2 3 देख लीजिएगा 18, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग देख लेंगे, कहीं कोई समस्या, ये सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट कोई सवाल दिया हुआ है क्या, देख लेते हैं। हाँ ये भी सवाल है, ये क्या है, वेरिएबल वाला सवाल है, क्या है, वेरिएबल वाला। आपका काम है इसको ट्राई करना, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन मिलेगा। किस केस में, क्वेश्चन प्रैक्टिस वीडियो में, क्वेश्चन प्रैक्टिस। और नेक्स्ट में हम लोग क्या देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि आखिरकार किस तरह से जीपी का क्या प्रॉपर्टीज है, साथ ही साथ जीपी का सम। तो हमारे चैनल पे बने रहिए।